नया IBN 7 हौसला है। वक्त है धनाधन खबरें का, लेकिन पहले ये बड़ी खबर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भूकंप की त्रासदी झेल रहे नेपाल के लोगों के लिए शोक संदेश देने नेपाल के दूतावास पहुंचे। इस दौरान जब राहुल गांधी शोक संदेश लिखने बैठे तो उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला। पूरा शोक संदेश उन्होंने मोबाइल फोन से देखकर लिखा। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि भूकंप की मार झेल रहे नेपाल की मदद के लिए उनकी पार्टी हर कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, बाकायदा मोबाइल उनके सामने खुला हुआ है, उसके ऊपर पूरा संदेश लिखा हुआ है और राहुल गांधी बाकायदा उसमें देख देखकर ये संदेश नेपाल के दूतावास पर लिख रहे थे। एक तरफ भारत ने सबसे ज्यादा मदद की है नेपाल की। पूरी दुनिया के जितने भी देश शोक संदेश भेज रहे थे, उससे पहले भारत की मदद वहां पहुंच चुकी थी। और राहुल गांधी यहां पर शोक संदेश मोबाइल में देखकर लिखते हुए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है मेरे सहयोगी एहतेशाम खान। जी एहतेशाम। देखिए, अभी अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी नेपाल एम्बेसी आए और यहाँ दूतावास में उन्होंने करीब 20 मिनट गुजारा और आते ही सबसे पहले जो यहाँ का नियम है उसके मुताबिक वहाँ पे जो रजिस्टर रखा रहता है, विजिटर्स रजिस्टर, उसमें जो भी लोग आते हैं अपनी बातें लिखते हैं। तो इन्होंने भी अपनी संवेदना उसमें प्रकट की। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं और जो हमारी बात वहाँ के दूतावास के ऑफिशियल से भी हुई, तो उसके मुताबिक यही है कि राहुल गांधी फोन पर वो कंटेंट लिख कर लाए थे और उसके बाद फोन से देखकर उन्होंने उस डायरी में सारी बातें लिखी जो अपने तरफ से उन्हें कहनी थी। तो हालांकि ये बहुत लंबा नोट है, शायद उसको याद करना मुश्किल रहा होगा या फिर वो चाहते होंगे कि सबसे बेहतर तरीके से लिखा जाए, या इसके और भी कई मायने हैं जो निकाले जा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि वो फोन पर वो मैसेज लिख कर लाए थे जो संवेदना उनको अपने और अपनी पार्टी की तरफ से रखनी थी, और उसके बाद उन्होंने वो नोट लिखा और अपना साइन किया है राहुल गांधी के नाम से। तो ये चीज है। हालांकि नहीं कि बाकी दलों को एक मौका मिल सकता है राहुल गांधी पर फिर प्रहार करने का, वो भी ऐसे समय पर जब छुट्टी से लौटकर राहुल गांधी सीधे सीधे केंद्र सरकार पर भी प्रहार कर रहे हैं और बीजेपी पर भी प्रहार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी पलटवार करेगी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, राहुल गांधी की तरफ सबकी नजरें थी क्योंकि उनका जो कमबैक हुआ था उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि वो और ज्यादा मैच्योर होकर आए होंगे, और जिस तरह की बातें उन्होंने इससे पहले संसद में रखी तो लग रहा था कि शायद वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पे वापस आए हैं। लेकिन आज का जो कारनामा है जिसमें वो एक छोटा सा मैसेज भी फोन पर देख के लिखते हैं, तो इससे एक मैसेज जरूर गया है। और अगर आप एक आम नागरिक से, आम आदमी से बात करें तो ये हास्यास्पद जरूर लगता है कि उस स्टेचर के नेता को हर बात लिख कर और समझा कर बतानी होती है लोगों को। तो ये उनकी पूरी छवि के लिए एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। दूसरी तरफ ये भी कांग्रेस कह सकती है कि आमतौर पर इस तरह का संदेश जब लिखा जाता है तो बाकायदा वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसा भी बन जाता है, और ऐसे में एक एक शब्द तोल तोल कर सही सोच कर आपको लिखना होता है। तो वो उन्होंने पहले मोबाइल में शायद हो सकता है खुद लिखा हो और उसको वहां उस तरह लिख दिया हो। बिल्कुल ये दलील दी जा सकती है, लेकिन जब आप एक ओहदे पर होते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस आम जनता की आपसे जुड़ी होती है, और आपसे उम्मीद की जाती है कि जो बातें आपकी निकले वो आपके दिल से निकले, तभी आप आम जनता को कनेक्ट कर सकते हैं। और अर्थक्वेक आया, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, तो एक जो उनका अपना एहसास था वो वहाँ लिखना चाहिए था, जो उनके दिल से निकला होता, और वो खुद से वो लिखते, अपने दिल की बातें वहाँ पे कलम के जरिए पेश करते और फिर अपना नाम राहुल गांधी वो साइन करते, तो बात अलग होती। हाँ, ये जरूर है कि ये दलील दी जाएगी कि वो एक डॉक्यूमेंट के तौर पे देखा जाता, और पार्टी के वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गए थे तो कुछ ऑफिशियल होती हैं उसमें रिटन नोट ले गए। लेकिन अगर एक आम आदमी के नजर से आप सोचें तो ये उनकी पूरी छवि पर सवालिया निशान जरूर खड़े करता है कि एक छोटी सी बात को भी उन्हें पार्टी को लिख कर देना होता है, समझाना पड़ता है पार्टी को उनको। तो उनके कद का जो नेता, उनके सामने कौन नेता है आप देखिए, वो खड़े हैं, और राहुल गांधी की का ये जो कारनामा है तो उनकी पूरी छवि पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। जी एहतेशाम, और ऐसे समय में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल से बोलते हुए नजर आते हैं, बाकायदा अपने लिखे हुए भाषण को भी दरकिनार कर देते हैं,
ऐसे में ये एक मुद्दा बन सकता है। देखना है बीजेपी से कितना